अब हम डिस्कस करेंगे एआई टूल्स में सबसे ज़्यादा इजी टूल चैट जीपीटी का एजुकेशन में यूज़, कि एक टीचर जो है वो किस तरह से चैट जीपीटी को यूज़ कर सकता है। एक टीचर के लिए जो सबसे पहली चीज़ होती है वो अपनी क्लास की प्लानिंग होती है। तो प्लानिंग में उसको बहुत सी चीज़ें मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको वो चैट जीपीटी की मदद से, एआई की मदद से वो बना सकता है। जिसमें सबसे पहली चीज़ तो उसका लेसन प्लान है। अब लेसन प्लान के अंदर उसने बहुत सी चीज़ों को देखना है। उसने ऑब्जेक्टिव्स को देखना है, एसएलओज़ को देखना है, अपने जो है वो एक्टिविटीज़ बनानी है, प्रीवियस नॉलेज उसने चेक करना है, फिर लेसन पढ़ाना है और असेसमेंट वगैरह बहुत से प्रोसेस इसके अंदर मौजूद है। अगर वो खुद लेसन प्लानिंग करने बैठे तो उसके इसमें बहुत सा टाइम कंज्यूम हो सकता है। तो बेस्ट तरीका ये है कि वो अपनी रिक्वायरमेंट्स प्रॉम्प्ट्स की शक्ल में, स्टेटमेंट की शक्ल में चैट जीपीटी को प्रोवाइड करे और उसके बाद जो है वो चैट जीपीटी उसको वैसे ही उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक लेसन प्लान बना के दे सकता है। इसी तरह इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ बनाना ये एक बहुत मुश्किल काम भी है और एक बहुत मेहनत तलब काम भी है। तो इस तरह का अगर कोई भी हमारे पास हमने एक्टिविटी बनानी हो तो एक्टिविटीज़ बनाने के लिए जो है वो अपना सोचना और मेहनत लगाना ये भी एक अच्छा काम है। लेकिन अगर उसको चैट जीपीटी की मदद से किया जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। हम उससे रियल लाइफ एग्जांपल्स निकाल सकते हैं, हम उससे जो है वो इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ बना सकते हैं। और इसी के साथ साथ बहुत सी मौक़ों पे ऐसा होता है कि एक टीचर के पास, क्योंकि क्लास के अंदर बहुत कम टाइम होता है, अब जब क्लास के अंदर कम टाइम हो गया, इस कम टाइम के अंदर उसने अपना जो है वो असेसमेंट भी करनी होती है पिछले लेसन की। इसके अलावा जो है वो उसने एक्टिविटीज़ भी करवानी है, लेसन भी पढ़ाना है और इसके साथ साथ जो है वो उस दिन का वर्क भी करवाना है। तो बहुत कम टाइम होता है क्लास के अंदर। तो उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो इस तरह से एक्टिविटीज़ बनाए या इस तरह से अपना टॉपिक सिलेक्ट करे, इस तरह से वो अपना लेसन प्लान करे कि उसके एक लेसन के अंदर बहुत सी चीज़ें कवर हो जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इन्वायरमेंट के हवाले से बात करें, अगर वो इन्वायरमेंट को देखता है, इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करता है तो वो साइंस के अंदर वो आ सकता है। इसी तरह अगर उसके इफ़ेक्ट्स देखता है कि इन्वायरमेंट के अंदर क्या इफ़ेक्ट होते हैं, जो है वो पोल्यूशन किस तरह से प्रोड्यूस होती है, तो ये उसका सोशल स्टडीज़ के अंदर भी आ सकता है। इसी तरह अगर वो इस पर एक डिटेल जो है वो लेक्चर दे के और डिटेल उनको एक्टिविटीज़ करवा के और बहुत सी अगर वो उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दें तो वो इस चीज़ को जो है उनके उर्दू के या इंग्लिश के जो मजमून होते हैं, ऐसे होते हैं, उनमें भी लिख सकता है। तो एक ही टॉपिक को इस अंदाज से अगर प्लान कर लिया जाए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट भी कवर हों ताकि टाइम भी कम कंज्यूम हो, तो ये भी इस तरह से जो हम चैट जीपीटी की मदद से, एआई की मदद से उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। और अपने पूरे साल की प्लानिंग, ठीक है, एक तो हम लेसन प्लानिंग अपने अगले दिन के लिए कर रहे होते हैं। अगर हमने एक मंथ की प्लानिंग करनी है या इवन कि अपने पूरे साल की प्लानिंग करनी है कि हमने इस स्कीम ऑफ स्टडी के मुताबिक पढ़ाना है और हमारे पास इतना टाइम है, इतनी छुट्टियां हमारे पास हैं, तो उसको किस तरह से मैनेज किया जाए, तो वो चैट जीपीटी को अगर हम प्रॉपर प्रॉम्प्ट की सूरत में हम अगर प्रोवाइड करें तो एक जो है वो बिल्कुल तरतीब के साथ एक पूरे साल का एक पूरा एक एनुअल प्लान जो है हमें बहुत अच्छे अंदाज में मिल सकता है। इसी तरह बाज़ औक़ात क्लास के अंदर ये होता है कि कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं, कुछ स्पेशल बच्चे होते हैं, तो उनको एक साथ चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हों, ऐसे कौन से लेसन प्लानिंग हो कि हम उन तमाम स्टूडेंट्स को इकट्ठे चला सकें। तो एक टीचर के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करे, इस तरह का लेसन प्लान बनाए कि वो तमाम बच्चों को, तमाम लेवल के बच्चों को एक साथ जो है वो चला सके। तो उसके लिए जी बेहतरीन जो तरीका है वो हम चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं और चैट जीपीटी को हम एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट दे के और उसकी जो भी हमने लेसन प्लानिंग अपनी करनी है उसकी हम अपने स्टूडेंट्स के हिसाब से जो है वो एक्टिविटीज़ बना सकते हैं। हम ऐसा लेसन प्लान बना सकते हैं जिसमें एक से ज़्यादा सब्जेक्ट कवर हो रहे हों, जिस तरह हमने इसको पहले डिस्कस भी किया है। और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ख़ास तौर पे जो हमारा साइंस है और मैथ का सब्जेक्ट है,
मैथ में तो हम एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग कर सकते हैं, साइंस के अंदर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है। तो प्रोजेक्ट्स बनवा के और उन बच्चों के कंसेप्ट क्लियर करवाना। तो प्रोजेक्ट्स किस तरह से होने चाहिए, कौन सी हमारी जो है वो ऐसे टॉपिक्स होने चाहिए जो हमारे उस सिलेबस को भी कवर कर रहे हों, बच्चों के अंदर कोई क्रिएटिविटी भी प्रोड्यूस कर रहे हों, उनकी जो मेंटल ग्रोथ है, उनकी जो एकेडमिक ग्रोथ है उसके हवाले से वर्क कर रहे हों। तो ये सारी प्लानिंग हम बहुत आसानी के साथ हम चैट जीपीटी के साथ जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह जो है अगर हमने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने हो, जिस तरह हमने कुछ टॉपिक्स देखे हैं कि ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं जो हमारे एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हो, उस तरह ऐसे प्रोजेक्ट हो जो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट को कवर कर रहे हों, तो उनके हवाले से प्लानिंग भी हो सकती है। और अगर हमने बच्चों से कोई प्रेजेंटेशन लेनी है, कोई उनको टास्क देना है, कोई प्रेजेंटेशन लेनी है क्लास के अंदर, तो उनके लिए टॉपिक्स बनाना। अब आपके पास क्लास के अंदर अगर 10 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं और 5-10 बच्चे ऐसे हैं जो वीक हैं, स्लो लर्नर्स हैं, तो उन दोनों को सेम टॉपिक्स नहीं दिए जा सकते। आप किस तरह से उनके लिए टॉपिक डिज़ाइन करेंगे, उनके लिए भी आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दें। आप अपने जो है वो बच्चों की उनको डिटेल दें कि इतने बच्चे मेरे पास जो है वो बहुत ज़हीन हैं, इतने बच्चे स्लो लर्नर्स हैं, और मेरे पास जो है वो ये टॉपिक है, ये सब्जेक्ट है, और उनको जो है वो मैंने प्रेजेंटेशन देनी है, तो कौन से टॉपिक्स पे किस तरह से प्रेजेंटेशन दी जा सकती है। तो बहुत अच्छे अंदाज में चैट जीपीटी आपको इसकी जो है वो डिटेल बना के दे सकता है। प्लानिंग के बाद दूसरा मरला होता है टीचिंग का। क्लास में टीचिंग किस तरह से करनी चाहिए, इस हवाले से गाइडलाइंस हम ले सकते हैं चैट जीपीटी से, एआई से, किसी भी एआई प्लेटफॉर्म से। तो उसके लिए हमें सबसे पहली चीज़ चाहिए होती है ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे हम क्लास को इंगेज कर सकें। जब तक हम क्लास को इंगेज नहीं करेंगे बच्चे सीखेंगे नहीं, क्लास के अंदर डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगी, डिस्ट्रप्शन ज़्यादा होगी। तो इस सूरत में कि अगर हम इस तरह की एक्टिविटीज़ बनाएं कि बच्चे इंगेज हों, और इस तरह की हम उनकी एक्टिविटीज़ बनाएं कि बच्चे सीख भी रहे हों और साथ साथ वो उनके लिए इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ भी हों, तो ये सारे जो है हम चैट जीपीटी की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह हम बच्चों के लिए मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर प्रॉम्प्ट्स उनको दे सकते हैं, मुख्तलिफ़ टॉपिक्स उनको दे सकते हैं फॉर क्रिएटिव राइटिंग। हम ये अगर चाहते हैं कि हम बच्चों की सलाहियतों के अंदर इजाफ़ा करें, उनकी जो है वो क्रिएटिविटी के अंदर इजाफ़ा करें, उनकी जो है वो थिंकिंग के अंदर इजाफ़ा करें, तो उसके लिए हम उनको ऐसे टॉपिक्स दें जिन पर उनको थोड़ा सा सोचना पड़े। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करें, हम कुछ ऐसे टॉपिक्स जो है वो सजेस्ट करें बच्चों को। तो उसके लिए हम चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं कि हम बच्चों को कौन से टॉपिक ऐसे सजेस्ट कर सकते हैं, कौन से टॉपिक पे उनकी असेसमेंट कर सकते हैं, ताकि उनकी क्रिएटिविटी जो है वो चेक की जा सके। कोई बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट ऐसे आ जाते हैं जो टीचर्स के लिए मुश्किल होते हैं, बाज़ औक़ात कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिस पे टीचर जो है वो उसके जहन में वो चीज़ नहीं आ रही होती, या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा होता। तो क्लास में जाने से पहले ही हर टीचर की ड्यूटी होती है कि वो अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके जाए। तो अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं चैट जीपीटी पे। आप उसको प्रॉपर, आप जब उसको बताएंगे, अपना जो है वो टॉपिक बताएंगे, वो डिटेल के साथ, चाहे आप उसको उर्दू में उसको टॉपिक को देखना चाहें उसका आंसर, अगर आप इंग्लिश में देखना चाहें, आप वॉइस की सूरत में देखना चाहें, तो वो प्रॉपर आपको उसका उसी सूरत में आपको उसका आंसर दे देगा। क्लास के अंदर बच्चों की इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, बच्चों को इंटरेस्ट उनका डेवलप करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स, मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़, मुख्तलिफ़ किस्म के फ़न एक्टिविटीज़ जो है वो आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आपने बच्चों को कुछ ऐप सजेस्ट करनी है, कुछ टेक्नोलॉजी के हवाले से, कुछ सीखने के हवाले से, तो आप टॉपिक लिखें। जब आप लेसन प्लानिंग कर रहे होते हैं तो आप बच्चों के लिए आप वहाँ से देख सकते हैं कि अगर बच्चों ने ये टॉपिक सीखना है कहीं से, तो इसके लिए कौन सी ऐप ऐसी है जो मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिसको वो विज़िट कर सकते हैं, कोई ईजी सी कोई ऐसा पेज जहाँ पे वो चीज़ें मौजूद हों सोशल मीडिया पे। तो इस तरह से आप उनको बहुत सी चीज़ें जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप पहले सर्च करें। आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दें कि बच्चों को ये टॉपिक पढ़ाना है, उनके लिए कौन सी ऐप्स, कौन से वेबसाइट्स, कौन से ऐसे वेब पेज हैं जो कि उनकी हेल्प कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग भी हों ताकि बच्चे वहाँ से बोर ना हों और वहाँ से सीख रहे हों। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं
वो आप वहाँ से बना सकते हैं। आपने क्लास की कोई वार्म अप एक्टिविटीज़ बनानी है, लेसन स्टार्टर बनाने हैं, क्योंकि बच्चों को अगर आप जाके सीधा पढ़ाना शुरू कर देंगे तो बच्चों का उसमें इंटरेस्ट बाज़-औक़ात नहीं होता। आपकी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि बच्चों का आपकी तरफ ध्यान आए, बच्चे आप में इंटरेस्टेड हों, आपकी बात सुनने में उनकी दिलचस्पी हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बनाएं जिससे आप जाके क्लास को थोड़ा सा एनर्जाइज़ करें, थोड़ा सा वार्म करें, ताकि जो है वो उनकी तवज्जो आपकी तरफ आए और इसी सिलसिले में ही आप अपना पढ़ाना शुरू करें, ताकि बच्चों की जो है वो दिलचस्पी क्लास के अंदर मौजूद रहे। आपने कोई ग्रुप एक्टिविटीज़ बनानी है क्लास के लिए, आपने जो है वो क्लास को सजाना है, क्लास को डिज़ाइन करना है, उसके लिए आपने मुख्तलिफ डेकोरेशंस देखनी है और क्लास की लो कास्ट डेकोरेशन अगर आपने देखनी है तो आप इजीली वहाँ से मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ किस तरह से बनाई जा सकती है। कुछ बच्चे स्कूल के अंदर जब आते हैं स्टार्टिंग में तो वो बहुत ज़्यादा शाय होते हैं, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं। आपने उनको क्लास में इन्वॉल्व करना है, उनको जो है वो उनके साथ बात करनी है। आप चाहते हैं कि वो क्लास के अंदर बोले, तो उसके लिए आप उसको कुछ आइस ब्रेकर एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। उस पर आप पूरी क्लास को इंगेज करें और पूरी क्लास से आप परफॉर्म करवाएं ताकि बच्चा भी साथ वो उनमें शामिल हो जाए। तो वो एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं? बहुत सी एक्टिविटीज़ आपको मिल जाएंगी यहाँ से। बहुत जो है वो उनमें फ़न भी होता है, बहुत इंटरेस्टिंग भी होती हैं, इनसे बच्चे बोर भी नहीं होते, बच्चे खुश होते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ में। तो आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज़ से आप उस बच्चे को क्लास के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। आप बच्चों को कुछ वीडियोस खुद क्रिएट करके दे सकते हैं, बहुत आसान है। कुछ पिक्चर्स क्रिएट करके दे सकते हैं, विजुअल एड्स उनको दे सकते हैं। तो बहुत ही ईजीली आप जो है वो इन प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए इंस्ट्रक्शनल वीडियोस, ऑडियोज़ और कुछ पिक्चर्स वगैरह आप जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने वोकैबुलरी लिस्ट अगर आपने बनानी हो, बाज़ टॉपिक्स, बाज़ नाम, बाज़ वर्ड्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं बच्चों के लिए, तो उनको अगर आप समझाना चाहते हैं तो एक लिस्ट आप ChatGPT की मदद से बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये 2 चीज़ें थी। बहुत शुक्रिया।